डोली मैम प्लीज स्टार्ट D10 से। ओके। तो अशुभता, ठीक है, सोडस वर्गा, अशुभता ऑफ सोडस वर्गा इन D10 चार्ट। D10 चार्ट के लिए हम देखेंगे। हम्म फर्स्ट रूल हमारा होता है, इट हम्म शुड नॉट हैव कारको भावानाशाय। ठीक है, हम्म कारको भावानाशाय होगा जैसे फर्स्ट, जो हम जैसे D10 देख रहे हैं तो D10 में कारक दो बनेंगे, एक शनि और एक हम्म बुध। वो बाय शनि डिफॉल्ट तो, होता है। वो हाँ जो शनि शनि और बुध जॉब, होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ शनि हम्म, जॉब के लिए और बिजनेस के लिए हम मरकरी गुड। लेंगे। चलिए चलिए वेरी गुड। ओके, इसके बाद तो हमें यहाँ देखना है कि D10 चार्ट में हमारा जो पहला भाव है, फर्स्ट भाव, अगर हम्म। उसमें शनि आ जाता है फर्स्ट भाव में, सिटिंग प्लैनेट, ओके, सिटिंग जी। प्लैनेट अगर शनि आता है तो वो कारको भावा नाशाय हो जाएगा। और अगर मरकरी आता है तो वो बिजनेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही शनि या मरकरी कुछ भी आ जाए हाँ तो कारको भावानाशय हो जाएगा जॉब के लिए और बिजनेस के लिए। ठीक है, है ना? हाँ। ये ये बोल फर्स्ट क्या। रूल। तो अगर हम शशि मैम का चार्ट देखते हैं तो हम्म, फर्स्ट भाव में शनि और मरकरी कोई भी नहीं है, हम्म, हम्म। है ना। हाँ तो जी, फर्स्ट कोई। रूल, फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, हाँ तो नो हो तो जाएगा फर्स्ट रूल के लिए। 0 पॉइंट देंगे, 0 पॉइंट। इसके पॉइंट्स क्या हाँ, क्या है फर्स्ट रूल के। -1 एंड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे शशि मैम जीरो, को 0 मिलेगा। जीरो देंगे। जी ठीक है, पहले रूल में 0। फिर प्लीज दूसरे पे आ जाइए। सेकेंड, सेकेंड रूल हमें बोलता है, सोडस वर्गा लग्ना शुड नॉट हैव राहु, केतु और शनि। ठीक है, ये इसका हम्म ए पार्ट है। सेकेंड रूल के हम्म दो पार्ट हैं, साथ साथ चलेंगे वो, है ना। हम्म और सोडस वर्गा एर्थ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना ऑफ सेम सोडस वर्गा। ठीक है, पहला हम्म, रूल था कि राहु केतु शनि लग्न में नहीं होने चाहिए। जी ओके, तो जी। लग्न में आप देखिए इनके शनि राहु केतु है, नहीं। नहीं है। नहीं है। तो हमारा एक रूल ए वाला नो में आ गया। ओके, वो 0 अच्छा। हो गया, अब, चलिए। हाँ अभी जीरो नहीं दीजिए अभी, हाँ इसका हाँ सेकंड पार्ट भी है ना। हाँ हाँ फिर उन्होंने कहा है सोडस वर्गा एर्थ लॉर्ड। एर्थ हाँ। लॉर्ड कौन बना इसमें? मंगल। एट मंगल। लॉर्ड बना मंगल। हाँ, तो क्या मंगल लग्न में बैठा है इसी इसी सोडस वर्गा के? नहीं है, ये जो नहीं है, मंगल है, क्या ये नहीं, लग्न में बैठा है? नहीं नहीं। बैठा नहीं है। बैठा है, तो ये हम्म, रूल भी नहीं लगा। हम्म। तो तो अब हम इनको, इससे जीरो देंगे। हाँ चलिए, अगर अगर, मैं यहाँ पे एक डाउट पूछ रहा हूँ, अगर हाँ, पहला सेकेंड रूल के हम्म, पहले पार्ट में अगर इनको -1 मिलता और दूसरे पार्ट में 0 मिलता तो ये टोटल -1 में आ जाता। हाँ -1 होता। हाँ चलिए समझ गया, अभी समझ गया। दोनों में अगर -1 मिलता तो भी -1 में रहता। हाँ, तो भी -1। चलिए चलिए तो ठीक है। हमने देखा इसमें दोनों में जीरो लग गए इनके, ठीक है। हम्म। नाउ थर्ड नहीं रूल। तो इसमें तो हाँ निगेटिव ही आएगा ना, जैसे अगर होते तो -1 देते, ऐसा। हाँ हाँ, हाँ अभी होता नहीं लग्न तो पे। नहीं, अभी -1। नहीं है तो 0 देंगे। ये हम लोग तो अशुभता प्लस देख रहे हैं निशा मैम। सुनिए सुनिए मेरी अशुभता बात। देख रहे हो, सॉरी, हाँ अभी आपको हाँ, ये हम अशुभता लोग अशुभता बताइए। देख रहे हैं, सुभता तक अभी तक गए नहीं है, मैम पढ़ाएंगी मंडे को। चलिए। मैं हम्म, पढ़ा दूं आज। जी मैम जी पढ़ा आप दीजिए। हैं, मैम भी हैं, देखिए क्लास में। मैम देख रहे हैं कि स्टूडेंट कितने अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, चलिए चलिए चलिए, अगर सब बहुत लोग हो अच्छा। तो मैं पढ़ा दूं। पढ़ा नहीं दीजिए। अभी चित्रा मैम वगैरह है नहीं शायद, मुझे देखने दीजिए हाँ कौन बस कौन है। चित्रा मैम नहीं है। तो हाँ चित्रा चित्रा मैम मैम। का, चित्रा मैम रिवीजन क्लास में है ना, चित्रा मैम का तो मेन क्लास नहीं है ना। हम्म। हाँ चलिए चलिए पढ़ा दीजिए, अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ा नहीं, दीजिए, क्या वो है। दूसरा वाला, दूसरी चित्रा मैम है कि नहीं, चित्रा काले नहीं, वो मैम, तो निशा आती नहीं मैम। है, वो तो नहीं आती नहीं है। मैम लग रहा है नहीं आप होटल में बैठ बैठ के बोर हो चुकी हैं। नहीं, एक्चुअली आफ्टरनून में क्या है ना कि इनकी ऑफिस की मीटिंग होती है, और नहीं। 2 दिन मेरा स्कूल का अपॉइंटमेंट था, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अभी कहाँ जाओगे अकेले, रिकॉर्डिंग बच्चे ऑफ कर रहते। दीजिए वो। हाँ हाँ चलिए चलिए, रिकॉर्डिंग हाँ, पॉज कर बच्चे दीजिए। रहते हैं तो भी थोड़ा चल जाता है ना कि चलो आप होटल के पूल पे चले गए। अब अकेले डेली पूल में भी क्या करोगे जाके। ओके ओके ओके।
हाँ, अब क्या है कि आप D9 में भी प्रॉमिस देखेंगे और D9 में भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, अगर वो चित्रा मैम ज्वाइन करना चाहें तो कर लेंगे। अब आप D9 में भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस देखोगे, बट डिलीवरी हमेशा हम D1 में लगाते हैं, D9 में नहीं लगाते हैं। गोचर हमेशा D1 में लगाते हैं, ठीक है। जी अब ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस यहाँ पे भी MDAD ही होता है, बट देखने का तरीका अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक? जी अब प्रॉमिस के हमारे दो पार्ट थे इसमें, है ना, शुभता और अशुभता, करेक्ट। जी शुभ अशुभता कैसे कैलकुलेट होगा, उसके 5 फॉर्मूले थे, हमने कर लिया है, करेक्ट। जी जी अब शुभता का करोगे, दोनों को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द प्रॉमिस ऑफ दैट वर्गा, जिस भी वर्गा की हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब वहां पे हमारा लास्ट एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट आ रहा था 1, -1 और 0, करेक्ट। यस मैम। 5th रूल में था ना कि 3 हाँ। पॉइंट है जी है ना, यस 0 नहीं है उसमें। अच्छा -1 और 1 है बस -1 और प्लस, अच्छा। हाँ -1 और ठीक +1 है, ठीक 0 है हटा दीजिएगा। ठीक है ठीक ओके। चलिए चलिए रुकिए, जीरो हटा दे रहे, रुकिए हाँ हटा दे। ठीक है, अब बाकी हम अब डाल लीजिएगा कि आप वर्गा के शुभता कैसे देखेंगे। वो अशुभता का था, अब डाल लीजिए कि वर्गा में शुभता कैसे देखेंगे। इसमें D9 लगा है? जी सब लगा हाँ सब जी। लगा। तो वर्गा में क्या होता है, जितने आपके राजयोग बनते हैं, पॉइंट आप 1 ही दोगे लेकिन वो वर्ग उतना अच्छा होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली के D9 में 4 राजयोग बन रहा है, तो आपकी मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम कम आएगी, अच्छी जाएगी। देखो शादी थोड़ी बहुत यार सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। एक होता है कि बहुत डिजास्टर है, एक है कि ठीक है मैनेजेबल है, अप डाउन होता है, हमारा वो डिसीजन नहीं आता है कि हम अलग हो जाएं, है ना। क्योंकि शादी मेरे जो सर थे वो कहते थे निभती नहीं है, निभानी पड़ती है। वो कहते हैं कि वो अभिषेक बच्चन और वो ऐश्वर्या की भी शादी आपको दूर से शाहरुख खान और गौरी की भी बड़ी अच्छी लगती है, बट उनको भी निभानी पड़ती, वो निभती नहीं अपने आप, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि माँ बेटा और पिता का रिश्ता निभ जाता है, माँ और बच्चे का रिश्ता निभ जाता है, नहीं भी निभाओगे तो निभ जाएगा, लेकिन शादी हमें क्या निभानी पड़ती, वो निभता नहीं अपने आप, वो चाहे XYZ किसी की भी शादी हो। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, दैट इज ओके। अब हम राजयोग देखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, मैं दूसरे कलर का पेन लेती हूँ जो थोड़ा, ये भाव हमारे केंद्र के भाव हैं, ठीक है। बाद में लिखिएगा, अभी सुन लीजिए। ये हमारे केंद्र के भाव हैं और मैं सर्कल करती हूँ, ये हमारे त्रिकोण के भाव हैं, है ना। जी तो जो केंद्र का भाव है वो तो पहला भाव कॉमन हो गया, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, इसमें 4 राशि आएगी और इसमें 2 राशि आएगी, 4 2 6 बनेंगे, करेक्ट। 6 हाँ 6 हाँ मतलब 6 प्लेनेट मिलके आपका राजयोग बनाएंगे, जी क्लियर। अब देखो 6 से 5 भी हो सकते हैं, मान लो 10 नंबर की राशि यहाँ आ जाए, 11 नंबर की यहाँ जाए, तो शनि ही बनेगा, तो 6 से 5 हाँ भी हो जाएगा, हाँ करेक्ट, हाँ हाँ है ना। हाँ वो घट बढ़ सकता है, लेकिन एक जनरल हम कॉन्सेप्ट लेंगे तो 6 घरों के लॉर्ड मिलकर के राजयोग बनाएंगे, यहां तक क्लियर है। जी अब ये बनेगा कैसे, सीटिंग प्लेनेट की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हमेशा राशि लॉर्ड लेंगे, जी ठीक है। अब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए, तो वो राजयोग बनाएगा। ओके केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो वो राजयोग बनाएगा। अच्छा हाँ हाँ सेम इसी का अपोजिट ले लीजिए, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए तो वो राजयोग बनाएगा, क्लियर है। बिल्कुल अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी एक साथ कहीं बैठ जाए तो भी राजयोग बनेगा, लेकिन वो राजयोग कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो कौन से घर में बैठे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे केंद्र का स्वामी सैटर्न बना, करेक्ट। जी जी
5th हाउस का स्वामी सैटर्न बना और मान लीजिए यहाँ का स्वामी जुपिटर बना, करेक्ट। हम्म अब शनि और गुरु 8th हाउस में बैठ जाए तो ये बनेगा तो राजयोग, बट थोड़ा सा ट्रुथफुल कम होगा, क्योंकि कैसे हाउस में गया है, 12th हाउस में गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी तो जिस वर्गा में जितने राजयोग बनते हैं वो वर्गा उतना स्मूथ लाइफ देता है। जिस भी लाइफ पार्ट के लिए चेक कर रहे हो, करियर का है तो करियर का, पढ़ाई का है तो पढ़ाई का, शादी का है तो शादी का, बच्चे का है तो बच्चे का है। अब यही दोनों राजयोग यहाँ बैठ जाते, सैटर्न और जुपिटर यहाँ बैठ जाते, बहुत अच्छा राजयोग बनता है ना। एक बिल्कुल। केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, ठीक है। तो जब ये साथ में बैठते हैं तो भी वो अच्छा राजयोग होता है, लेकिन डिपेंड तब करता है कि कैसे हाउस में बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी अब सारे लोग फाइंड आउट करिए कि शशि मैम के D9 में कितने राजयोग हैं, सब लोग अपना अपना करिए। बस गमन सर और राधा मैम को ग्रुप में जोड़ दिए थे प्रैक्टिस वाले में। बिल्कुल 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 जोड़ दिया वो कल तो आई थी ना क्लास हाँ जोड़ा था हाँ। मरकरी Jupiter and this is Jupiter, this is Mercury, Mercury Jupiter बस, फिर यहाँ पे Saturn, यहाँ पे Venus, Mercury Jupiter गमन Saturn सर Venus क्वाइट चार। क्वाइट, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, या तो म्यूट जी करके जी करिए। जी 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 हो गया भाई। कराऊं, मैं बताऊं, सब लोग एक बार क्रॉस चेक करिए, नहीं समझ में आएगा तो समझ में भी आ जाएगा। बताइए बताइए हाँ, बताइए। हम पहले हाउस से शुरू करते हैं, ठीक है। जी पहले हाउस में क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो हम्म मरकरी केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही बैठा है, करेक्ट। जी तो लिखिएगा पहल राजयोग 1। हम्म अब हम लेते हैं दूसरे, हम पहले केंद्र का ही देखते हैं, ठीक। हम्म अब यहाँ पे है जुपिटर। हम्म जुपिटर क्या केंद्र या त्रिकोण में बैठा है क्या? नहीं नहीं बैठा नहीं है, बाहर बैठा है, ठीक। हम्म अब क्या ये अकेला है या केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ है? अकेला है, अकेला तो कोई राजयोग नहीं बनाया, ठीक। हम्म फिर हम जब इस हाउस में आएंगे, इसका भी जुपिटर है तो इससे भी कुछ नहीं बना। हम्म यहाँ पे फिर मरकरी है, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठा है, तो एक बार और मरकरी ने 2 राजयोग बनाए, ठीक है। तो आप जब एक ही प्लेनेट 2 राजयोग बनाता है तो आप एक काउंट कर लिया करिए, लिखना आपको अच्छा एक ही है, सिर्फ हमें ये देखना रहेगा कि नंबर ऑफ, हम वैल्यू उसको +1 ही देंगे, हाँ ठीक है। सिर्फ ये देखेंगे कि नंबर ऑफ राजयोग कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आपको अभी 1 मिला, ठीक। हाँ अब हम त्रिकोण का देखते हैं। हम्म शनि यहाँ का लॉर्ड है ना, और यही बैठा है, तो दूसरा राजयोग बन गया। यहाँ का लॉर्ड वीनस है, त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठा है, इसने भी एक राजयोग बना लिया, करेक्ट। तीन राजयोग हाँ तो 3 राजयोग बना। हम्म, अब किन्हीं कोई साथ में बैठा है क्या? जुपिटर के साथ शनि नहीं है, शुक्र के साथ भी नहीं है, मंगल राजयोग में नहीं आएगा, केतु किसी राशि का नहीं। तो टोटल कितने बने राजयोग? 3 बने। तीन बन गए हाँ तो
अगर हम मैरिज पर्पस से देखेंगे तो दैट इज गुड, ठीक है। जितने राजयोग बनते जाते वो वर्गा उतना सुटेबल हो जाता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला था शुभता देखने का, ठीक है। दूसरा रोली मैम, राजयोग वाले में यही है या कुछ और भी पॉइंट है? मैम यही है, यही है। यही है ना। दूसरा दूसरा इसमें बनेगा धन योग, लिखिए, दूसरी हेडिंग डालिए शुभता के लिए धन योग। मैम पहले तो लिखा नहीं है तो क्या नहीं लिखा है? तो पहला लिख वाला। लेना, जब आप प्रैक्टिस करोगे या कैसे करोगे, रिकॉर्डिंग देख के रिकॉर्डिंग लिख, रिकॉर्डिंग। या अभी इसको समझ गया तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ना। नहीं मैं ना जैसे थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा सा ना लिखवाने पे कम फोकस इसीलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सुनो और फीड करो। हाँ नहीं तो इसीलिए मैम कि मतलब कि आप जैसे दूसरा बोल रहे हैं तो उसको भी हम अभी समझ लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग से ही हाँ फिर हाँ उस पे हाँ, समझ चलेंगे। लो, हाँ समझ लो, खाली हेडिंग डाल लो कि जी। दूसरा रूल आपका धन योग है। ओके। इसको शायद हमारे सर ने पहला धन योग कराया था और दूसरा राजयोग कराया था, वो सीक्वेंस शायद चेंज हो गया। रोली मैम, आप लोग को पहले मैंने धन योग राजयोग हाँ, कराया था कि ये धन योग? मैम धन्योग कराया था। हाँ, वो मेरे को अचानक से ध्यान आया कि सर ने शायद सीक्वेंस पहला धन योग था, तो उससे नहीं है, आप चेंज कर लेना, ठीक है। हम्म, अब धन भाव हमारे कौन से होते हैं? दूसरा और 11वां, यही हमारे धन भाव है ना। जी। एक इनकमिंग का है, एक सेविंग का है, ठीक है। इसमें मैं पहले समझाती हूँ, फिर मैं रोली मैम से पूछूंगी लाइन। सेकेंड हाउस का लॉर्ड हम्म और 11th हाउस का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ जाए, हम्म। यही है ना रोली मैम? केंद्र नहीं लेते उसमें, करेक्ट? नहीं नहीं मैम, हाँ, त्रिकोण 1, 5th त्रिकोण, एंड 9th। ठीक है। तो अब त्रिकोण के हाउस हमारे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, 9 ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो शशि मैम का धन का स्वामी है, एक है शुक्र, ठीक है। तो क्या वो त्रिकोण में बैठा है? क्या वो फिफ्थ में बैठा है? क्या वो 9th में बैठा है? नहीं, बट वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो फर्स्ट हाउस हमारा केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, तो हम लेंगे, क्लियर है। तो एक इनकी कुंडली का धन योग बना। अब चंद्रमा को देखते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। क्या चंद्रमा पंचम में बैठा है? नहीं। क्या चंद्रमा 9th भाव में बैठा है? नहीं। तो क्या चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है? नहीं। ठीक, तो एक इनका धन योग बना, तो +1 +1 आया, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? जी। फिर तीसरा है नीच भंग राजयोग, है ना रोली मैम? हाँ मैम, वो आपने कराया नहीं था हमें भी। अच्छा, आप लोगों को भी नहीं कराया था। हाँ, तो यस चित्रा मैम है क्या? समझा दीजिए, हम समझा देंगे उनको। हाँ चलो। मैम, आपने कहा था बाद में कराऊंगी। हाँ, वो थोड़ा सा आप लोगों को चलो मैं आज करा देती हूँ। नीच भंग राजयोग होता है, पहले तो आप उस ग्रह को मार्क करिए जो नीच राशि में है। तो उसके लिए आपको वो वाला चार्ट खोलना पड़ेगा जिसमें मैंने लिखवाया था ना कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है जी। और कौन सी राशि में उच्च का होता है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस बना लीजिए पहले, वही वाला जो दशा वाला, केतु, अच्छा। शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, वो जो हम लोग सीक्वेंस करते थे ना दशावतार में, जी। नौतारा। वो सीक्वेंस, हाँ नवतारा वाला, वो सीक्वेंस बनाइए। बन गया तो बोलिएगा। जी जी। बन गया। बन गया। हाँ बोलिए। केतु की कोई राशि नहीं होती, वो कहीं नीच का नहीं होता, करेक्ट। हमने पहले जी। भी बोला था कि केतु को नीच और उच्च लेते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी की दूसरी मॉडलिटी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, तो डैश दे के छोड़ दीजिए। जी। शुक्र कहाँ नीच का होगा? 6 नंबर की राशि में, कन्या में, कन्या में, ठीक है। तो लिख लीजिए शुक्र के आगे कन्या। कन्या में बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ होगा? तुला। 7 7। जी। तुला राशि का नाम बोलिए, अभी आपको आना चाहिए। हाँ तुला, तुला राशि, तुला तुला। राशि। ठीक है। चंद्रमा वृश्चिक। वृषभ। वृश्चिक, लिखिए वृश्चिक, वृषभ नहीं रोली सॉरी मैम, सॉरी, वृश्चिक, वृश्चिक। हाँ वृषभ अलग है। हमारा हो गया केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल,
कर्क। लिख लीजिए। देख के बोल रहे हो कि बिना देखे? बिना देखे कुछ भी नहीं है हाँ आगे। हाँ हाँ, बिना देखे बोल, क्योंकि अब तक इतना तो हो जाना नहीं चाहिए नहीं, ये ना। तो हाँ, ये तो याद है। इतना तो हो जाना चाहिए। हाँ, मंगल हो गया, राहु डैश में चला जाएगा। जी जी जी। जुपिटर, मकर। मकर, 10 नंबर। हम्म, फिर शनि। शनि, मेष। मेष। मेष, फिर मरकरी, मरकुरी। मीन। मीन, मीन। मीन। अब देखिए, सूर्य से देखना शुरू करिए कि कौन से ग्रह, सारे ग्रह को चेक करिए D9 में कि कौन सा नीच राशि में है, उसको मार्क करिए। वीनस आ रहा है। वीनस आ वीनस रहा है। है। सारे लोग एग्री हैं? जी आ रहा Yes, है। ma'am. एग्री। ठीक है। अब इसका बी पार्ट होता है नीच भंग राजयोग। नीच में तो मिल गया वीनस। ऐसा तो नहीं कि इसकी नीचता खत्म भी हो रही है। लिखिए, बी पार्ट लिखिएगा इसी का, मतलब हेडिंग डाल लीजिए, नीच भंग राजयोग। वो कैसे देखेंगे बताती हूँ। तो नीच भंग हमारा तीसरा पॉइंट था, है ना? उसमें ए स्टेप में, मतलब नीच भंग का ही स्टेप बना दिया है कि पहले आप फाइंड आउट कर लो कि कौन सा ग्रह नीच में है, फिर आप देखो कि उसकी नीचता भंग हो रही है या नहीं हो रही है। वो कैसे देखेंगे, डिलीट करते हैं फिर बताती हूँ। अब वीनस हमारा नीच की राशि में है, ठीक है? जी। तो इसकी उच्च की राशि क्या होगी? मैम ये 12 मीन। 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 मीन का लॉर्ड कौन बनेगा? वो जुपिटर। तो जुपिटर इसको इसके साथ बैठा है क्या? नहीं। 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 एक सेकेंड। शुक्र का उच्चनाथ बनेगा जुपिटर, और 6 नंबर पे उच्च बनता है हमारा बुध, ठीक है? हम्म अब यहीं पे मरकरी बैठ जाता हम्म हम्म, तो इसकी नीचता भंग हो जाती। अच्छा, अगर जुपिटर बैठ जाता तो? नहीं, जुपिटर नहीं। अच्छा ठीक है ठीक। जिस राशि में जो प्लैनेट नीच का हो रहा है, उसी राशि में जो प्लैनेट उच्च का होगा, अगर उसके साथ बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाएगी। ओके ओके हाँ ओके हाँ हाँ, ओके। ठीक समझ है? गए समझ गए। या वो सातवीं दृष्टि से उसको देख ले, सिर्फ सातवीं दृष्टि। मान लो यहाँ तो ओके। लक बाई चांस मरकरी था कि हाँ। एक ही दृष्टि होती, बट मान लो शुक्र मंगल होता, मान लो वो किसी और की राशि में होता, तो आप सिर्फ सातवीं दृष्टि, वैसे लोग कोई भी दृष्टि लेते हैं, बट मेरे सर ये कहते हैं कि सातवीं दृष्टि से ही वो नीच भंग करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको बिल्कुल तीर की तरह देखेगा। वो 100% होती है इसलिए। हाँ, तो या तो मरकरी यहाँ बैठ जाए तो शुक्र की नीचता भंग हो जाएगी, या 7th हाउस में बैठ के उसको डायरेक्ट देख ले। क्लियर है? क्लियर है। चलो, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए, मैं अपने टीचर की ही वीडियो चलाती हूँ, चुपचाप उसको पहले सुनिएगा। तो आपको थोड़ा सा जो पॉज एरिया है ना,